Hello class 9th, how are you? I hope you are all well at your home and doing great work from your home. Today we are going to start our chapter number 5 and the name of the chapter is Fundamental Unit of Life. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस जाते हैं, डिस्कवरीज पे जाते हैं. उसके बाद में लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स एंड द टाइप ऑफ सेल्स. ओके, सबसे पहले किसने की थी सेल के बारे में जानना शुरू किया था? तो द फर्स्ट साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट हुक. इन 1665 ही जस्ट पिक्ड ए कॉक, ठीक है, ओक ट्री की कॉक ली थी. उसके बाद में ओक ट्री लिया था, उनकी सेल को उन्होंने क्या किया था, स्लाइड के ऊपर डाल के देखा था. तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered cell in the which kind of cell? Oak tree cell in the cork slice. Understand? After that, Leeuwenhoek in 1674, what he has done in the bone cell, he find out the living cell. Understand? उसके बाद में डेट याद करते चलना. I will just write it in the sync order. 1665 after the 1674. After this 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ही फाउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है, उसके बाद में पुकिंजे आया था. उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म लिक्विड जो कि सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, उसके बारे में हमें बताया था. ठीक है, ये वाली तीनों जो वर्क है इनको हम हिडन रखते हैं और जनरली हम फर्स्ट रॉबर्ट हुक, आफ्टर दैट हम सिजवन पे मूव करते हैं. ठीक है, बट आपको ये पढ़ना चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग है. उसके बाद में एमजिस, चिल्ड्रन एंड सिजवन, इन्होंने 1838 में चिल्ड्रन एंड 39 में सिजवन, इन्होंने क्या दिया था आपको, सेल थ्योरी, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर चैप्टर. ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको, सेल थ्योरी को. उसके बाद में नागाली आए थे 1834 में. इन्होंने जो अपनी थ्योरी में फाइंड आउट किया था कि जो सेल होती हैं दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेड सेल, जो पहले से सेल होती है उनसे सेल बनती है अपने आप नेचर में. तो ये नागाली ने बताया था 1846 में. इन्हीं की थ्योरी को आगे लेके गए थे 1855 में. वर्शो ने बताया था, एक्चुअली उनकी थ्योरी नागाली की थी बट वर्शो ने उसको और भी ज़्यादा क्या मतलब अपने उसमें थ्योरी दी थी इन्होंने. ठीक है, थ्योरी में ऐड ऑन किया था, सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने ऐड ऑन किया था. उसके बाद में पेस्चर आए थे, लॉविस पेस्चर इन 1865 में. उन्होंने इसी के ऊपर डिस्कवरी को स्टार्ट किया था. ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट आता दैट इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी हम एक बार पढ़ लेते हैं. सेल थ्योरी क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर हम सिंगल सेल ले लें, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, या हम मल्टी सेलर ले लें, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ये सारे क्या होते हैं, सेल से बनते हैं. ठीक है, वर्चो की जो थ्योरी है वी विल ऑल्सो एड इट इन दिस, कि जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टेड सेल से बनती चली जाती हैं. ठीक है, उसके बाद में बेसिक यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. These are the key points of the cell theory. ठीक है, एक बार इनको नोट्स बना लीजिए आप. Now our next slide, move on the next slide. सबसे पहले I have just 3 questions which we will solve first. Difference between unicellular and multicellular organisms. क्या डिफरेंस होता है? देखो बच्चों, जो यूनिसेलुलर होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मीन्स सिंगल, जिसमें सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है. ठीक है, मल्टी सेलुलर जिसमें मल्टी सेल्स पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स मिलती है, जैसे एनिमल्स में है ना, प्लांट्स में, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी इनमें क्या होती है, सेल्स पाई जाती है. ठीक है, साइज एंड शेप पे आते हैं. देखो डिफरेंट साइजेस होते हैं सेल के, डिफरेंट शेप्स होती हैं. शेप्स में ओवल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होते हैं, इरेगुलर शेप होती है. ठीक है, लेंथ के अलोंग मिलेंगी, हो सकती है लेंथ के अलोंग हो सकती है ना, सर्कल में हो सकती है. तो डिफरेंट क्या होते हैं, इनकी शेप्स होते हैं. एंड मूव ऑन द साइज, डिफरेंट साइजेस होते हैं. छोटी भी होती हैं कुछ सेल जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, कुछ सेल थोड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है,
आई जस्ट ड्रॉ सम एग्जाम्पल्स. जैसे आरबीसी जो होते हैं, जस्ट लाइक ए बीन शेप. ठीक है. मसल सेल्स, गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा ओपनिंग वाला होता है. ठीक है. नर्व सेल्स कुछ कुछ ऐसी होती हैं. ठीक है. आफ्टर दैट हाउ कैन सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. बिकॉज सेल्स के पास में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. ऑर्गेनल्स मतलब जो आपकी मिटोकॉन्ड्रिया है ना, सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, रिबोसोम्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से सेल क्या करती है, बॉडी के अंदर अपनी सारी वर्क करती रहती है. ठीक है. उसके बाद चलते हैं कितने टाइप की सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे. ठीक है. उनके भी आप हम काम करेंगे. पहले हम पढ़ते हैं सेल कितने तरह की होती है. कितने तरह की सेल होती है, दो तरह की, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक. तो प्रोकार्योटिक में मैंने हल्का सा डिफरेंस लिखा है, आपके लिए इजी हो जाएगा. प्रोकार्योटिक क्या होते हैं, ये याद रखना, इनके पास कुछ नहीं होता ज़्यादा, है ना. कोई न्यूक्लियस नहीं होता. इसके पास न्यूक्लियस होता है अपना. अब सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इसमें क्रोमोसोम्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है. जितने भी आपने पढ़े हैं ना. इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल होता है, मीन्स सिंगल पेरेंट. ठीक है. मेल और फीमेल जैसे दो होते हैं ना, हम वो यूकैरियोटिक में लेते हैं. इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स सिंगल पेरेंट्स विल डिवाइड इटसेल्फ. ठीक है. अपने आप को डिवाइड करेगा. उसके बाद में जनरली यूनिसेलुलर होते हैं. जनरली लिखा है मैंने. ठीक है. यूनिसेलुलर होते हैं मतलब इनके पास जनरली सिंगल सेल पाई जाती है. इसमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. उसके बाद में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता. इसमें क्या होता है, आपके सेल न्यूक्लियोड मिलेगा सेंटर में, सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, रिबोसोम्स पाए जाते हैं, बस दैट्स इट. लेकिन यूकार्योटिक में आपके पास बहुत सारे होते हैं, है ना. आपकी मिटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेंगे, तो वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसके बाद में सेल का साइज क्या होता है, ये बहुत छोटी होती है क्योंकि सिंगल ही है ना. तो क्या होगी, 1 to 10 mm तक होती है. यूकार्योटिक में इतने सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली इट विल बी लार्ज. तो इसका साइज क्या होता है, 10 से लेके 100 mm तक मूव करती है ये. उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लो भाई. जैसे बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई. ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकार्योटिक. यही अपने आप को क्या करते हैं, डिवीजन करती है. इनके लिए किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. यूकार्योटिक में प्लांट्स, एनिमल, फंगस, ये सारे के सारे यूकार्योटिक सेल्स होते हैं. अंडरस्टैंड. तो जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दीज.